तपोबल क्या होता है, एक कमेंट, या फिर जप ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। आपको इन शब्दों के जाल में नहीं फंसना है। सिंपली ये जो ना दिखाई देने वाली दुनिया है, तो इस ना दिखाई देने वाली दुनिया यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड के तत्वों को अगर हमें देखना है, तो इस ना दिखाई देने वाली दुनिया में यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड में जितनी भी शक्तियाँ घूम रही हैं, उनको अगर हमें देखना है तो हमें कुछ ऐसा होना पड़ेगा जैसा कि इस वक्त मैं आपको नहीं दिखाई पड़ रहा हूँगा, लेकिन आपको मेरी आवाज़ फिर भी सुनाई पड़ रही होगी। लेकिन जो ना दिखाई देने वाली शक्तियाँ होती हैं या फिर सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ होती हैं, वो हमें दिखाई भी नहीं पड़ती और ना ही हम उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। अगर हम उन्हें देखना चाहते हैं या फिर उनसे वार्तालाप करना चाहते हैं, तो या तो हमें भी ना दिखाई देने वाला ही बनना पड़ेगा, तब जाकर हम उनको देख सकते हैं या फिर उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम खुराफाती दिमाग लेकर कैलाश पर्वत में ज़बरदस्ती चढ़ाई करते हैं, तो फिर उसके बाद हम भी ना दिखाई देने वाले तत्व बन जाते हैं। तो अगर आपको भी ना दिखाई देने वाला बनना है या फिर इनविजिबल बनना है, तो डायरेक्ट आप कैलाश पर्वत में ज़बरदस्ती चढ़ाई भी कर सकते हैं, उसके बाद आप भी इनविजिबल बन जाएंगे। तो जो ये देव सत्ताएं होती हैं या फिर जो भगवान होते हैं, वो मंत्रों के अधीन काम करते हैं, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि ध्वनियों के अधीन काम करते हैं। और मंत्र या फिर ध्वनि इंसान, साधक या भक्तों के अधीन काम करते हैं। मतलब जो ये सूक्ष्म जगत है या फिर जिसे हम इनविजिबल वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, ये मंत्रों के अधीन काम करते हैं। अगर हमें सूक्ष्म जगत की शक्तियों को देखना है या फिर उनकी आवाज़ सुननी है, तो फिर हमें जप करना पड़ेगा। वो मंत्र जप भी हो सकता है, वो नाम जप भी हो सकता है, वो ध्यान भी हो सकता है, या फिर सिर्फ परम तत्व परमात्मा का स्मरण भी हो सकता है। ये सब करने से हमारा तपोबल या फिर हमारी जप ऊर्जा या फिर हमारी ऊर्जा बढ़ती है, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि हमारा जो अंतकरण होता है वो जागृत होने लगता है। अपने अंतकरण को जागृत करने का मतलब ये है कि ये जो सूक्ष्म जगत है उसमें जो विज्ञान है वही हम आजकल करने लग रहे हैं, और उसके लिए हमें मंत्र जप करना पड़ता है या फिर नाम जप करना पड़ता है या फिर ध्यान साधना करनी पड़ती है, या फिर हम परम तत्व परमात्मा को स्मरण भी कर सकते हैं। ये सब करने से हम सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं के अनुकूल बन जाते हैं। मतलब हमारे तपोबल के हिसाब से हमें सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ दिखाई पड़ेंगी और उनकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो साधना के क्षेत्र में अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, तो आपको कम से कम किसी भी मंत्र का या फिर किसी भी नाम का कम से कम 5 लाख बार जप करना रहेगा। और ये नाम जप या फिर ये मंत्र जप आप मानसिक तौर पर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका अंतकरण या फिर आपकी थर्ड आई या फिर आपकी कुंडलनी आपको सूक्ष्म जगत यानी कि ना दिखाई देने वाली व्यवस्था के अनुकूल बना देती है। तो आपका तपोबल बढ़ने के बाद जब आप सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं के कुछ हद तक अनुकूल हो जाते हैं, उसके बाद ही सूक्ष्म जगत में आप उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। एनीवेज, भगवान शिव के साक्षात दर्शन करने वाले कमेंट के ऊपर मैं 2-3 लाइनें और ऐड करना चाहूँगा। अगर आपको भगवान शिव के साक्षात दर्शन करने हैं, तो आप जगत पिता भगवान शिव की धारणा बनाकर मंत्र जप या फिर नाम जप कर सकते हैं, या फिर जगत गुरु भगवान शिव की धारणा बनाकर मंत्र जप या फिर नाम जप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ शिव वाली धारणा या फिर पर्टिकुलर कैलाश पर्वत वाले शिव वाली धारणा बनाकर उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए मंत्र जप करेंगे या फिर नाम जप करेंगे, तो आप ऐसे भी बन सकते हैं। मतलब आप ना दिखाई देने वाले जैसे भी बन सकते हैं। और एक लाइन में ऐड करना चाहूँगा, जब किसी साधक को किसी देवी माँ की या फिर किसी दूत की सवारी आती है, तो सवारी आने का मतलब ये भी होता है कि उस साधक के शरीर में लगभग 90% उस शक्ति का आधिपत्य हो चुका है। तो उसके बाद उस साधक या उस भगत के शरीर में ज़्यादा ताकत नहीं बचती है, मतलब बहुत ज़्यादा थकान उसे होने लगती है। हालांकि मुझे सवारी तो नहीं आती है, लेकिन सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं से कई तरीकों से काम लिया जा सकता है। लेकिन अगर हम सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं से काम लेंगे, तो फिर हमारी एक तरह से प्राण ऊर्जा का व्यय होने लगता है। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने क्या बोल दिया, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। और यही उनके साथ भी होता है जिन साधकों के शरीर में सवारी आती है। लेकिन अगर हम सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं से कोई काम लेंगे, तो हमारी ऊर्जा का व्यय भी जरूर होता है। एनीवे, शिव तत्व के बारे में कुछ लाइन में ऐड करना चाहूँगा। अगर आपके भीतर शिव तत्व जागृत हो जाता है, और मैं जगत गुरु शिव या फिर जगत पिता शिव के तत्व की बात कर रहा हूँ, मैं कैलाश पर्वत वाले प्रचंड ब्रेन एनर्जी वाले शिव की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि जो जगत गुरु शिव हैं या फिर जो जगत पिता शिव हैं, वो बहुत भोले होते हैं। अगर हमारे अंदर शिव तत्व जागृत हो जाता है, उस भक्त या साधक के अंदर बहुत ज्यादा दया भाव जागृत होने लगता है। मतलब वो किसी को दुखी हालत में नहीं देख सकता। जैसा कि जो भोलेनाथ होते हैं, वो किसी का भी भला कर देते हैं, वो राक्षसों को भी वरदान दे दिया करते हैं। दूसरा, अगर हमारे भीतर शिव तत्व जागृत हो जाता है,
तो हम बुरा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने साथ हुआ बुरा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन किसी दूसरे के साथ अगर कोई बुरा कर रहा है तो शिव भक्त को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। वो लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि अंजाम क्या होगा। वो बुरा बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, चाहे वो बुरा उसके घर में हो रहा हो या फिर पब्लिक प्लेस में ही क्यों नहीं हो रहा हो। और अगर शिव भक्त उस बुरे तत्व से नहीं जीत पा रहा है तो फिर वो हमेशा के लिए उससे दूर हो जाते हैं। अगर आप जगत पिता शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर उनके तत्व को जागृत करना चाहते हैं तो आपका शिव प्रेम, शिव भक्ति या फिर शिव श्रद्धा कुछ इस तरह की होती है। आप शिव से प्रेम करते हैं, भगवान शिव ने अगर आपसे आपका सर मांगा तो सच्चा शिव भक्त शिव प्रेम में अपना सर भी कटवाने को तैयार रहता है। मतलब उन्हें बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। सच्ची शिव भक्ति की बात मैं करूं तो पूर्ण रूप से शिव भक्ति में डूब जाना, भले ही कुछ मिले या फिर ना मिले, ये ख्याल भी एक सच्चे शिव भक्त के दिलो दिमाग पर नहीं आता है। शिव श्रद्धा की बात अगर मैं करूं तो जो भी मेरे पास है वो बहुत है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो कुछ इस तरह का प्रेम, भक्ति या फिर श्रद्धा एक सच्चे शिव भक्त का मनोभाव होता है। मतलब पूर्ण समर्पण भाव के साथ अगर आप शिव प्रेम में हैं, शिव भक्ति में हैं या फिर शिव श्रद्धा में हैं तो बहुत जल्द जगत पिता शिव या फिर जगत गुरु शिव का तत्व आपके भीतर जागृत होना शुरू हो जाता है। एनीवेज, कुछ दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लोग सिर्फ रहस्यों को जानने के लिए ही कमेंट्स कर रहे हैं और ऐसे किसी भी रहस्य को जान लेने से आपके अंतकरण में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसे सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर लेने से अपने अंतकरण को ही क्षति पहुँचती है। एक्चुअल में हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में आज तक जितने भी रहस्य रहे हैं या फिर जो रहस्य आपको नहीं पता हैं, वो सभी रहस्य इस फिजिकल वर्ल्ड में लिप्त रहने की वजह से या फिर आपके अंतकरण के सुप्त अवस्था में चले जाने की वजह से आपको नहीं पता है। आप अपने अंतकरण को जागृत करना शुरू कीजिए, मतलब मंत्र जप कीजिए, नाम जप कीजिए। उसके बाद सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं के ये रहस्य अपने आप ही आपके सामने खुलने लगेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने वाली मेंटालिटी के साथ वीडियोस देखेंगे तो फिर आप एक ज्ञानी तो बन जाएंगे, लेकिन आपका अंतकरण जागृत नहीं होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI ID इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विष्णु, महेश, ब्रह्मा, जय मां पराशक्ति।